आप सभी ईश्वर प्रेमी भक्तों को व भारतवासियों को हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं बार बार। वेदों में कहा है मनोर्भव मनोर्भव, मनुष्य बनो मनुष्य बनो। मनुष्य बनना बहुत कठिन है, मनुष्य का जीवन मिलना बहुत आसान है, क्योंकि मनुष्य का रचयिता, मानव का रचयिता भगवान है। तो भगवान ने सबको पैदा कर दिया मनुष्य बनो। अब मानव तो बन गया, लेकिन मनुष्य कोई नहीं बनना चाहे। मनोर्भव, मनोर्भव का मतलब है कि लक्ष्य की प्राप्ति करना। लक्ष्य की प्राप्ति है ईश्वर की प्राप्ति करना। अब ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करना, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए 3 शर्त हैं। सबसे पहली शर्त है ईश्वर की उत्कट इच्छा पैदा होना। जब ईश्वर की उत्कट इच्छा पैदा होगी, आपके अंदर प्यास पैदा होगी, तो पूर्ण गुरु की तलाश। पूर्ण गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की भक्ति असंभव है। पूर्ण गुरु दिव्य चक्षु खोलकर दिव्य दृष्टि देती हैं, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दी। क्योंकि अर्जुन से कहा था कि ना तू माम शक्य से दृष्टु मनेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग में सब। जब तक तू मेरा दर्शन नहीं करेगा, जब तक तू मुझे नहीं जान पाएगा, मतलब ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। तो मेरे को नहीं जान पाता, मेरा विश्व रूप क्या है। फिर जब दिव्य दृष्टि दी तो अपना विश्व रूप दिखाया, तो अर्जुन जो है थर थर काँपने लगा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर बोला नहीं प्रभु अपने वास्तविक रूप में आइए। तो वास्तविक रूप जो भगवान का है ना, वो विराट रूप है, कण कण में समाया हुआ है। तो मनुष्य बनने के लिए हमको पूर्ण गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। पूर्ण गुरु की तलाश करके वो तुमको ब्रह्म ज्ञान देंगे। जब ब्रह्म ज्ञान देंगे तो ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकती हैं। लेकिन आज का मानव बड़ा मूर्ख है, दुनिया में जो व्यर्थ की चीज़ें हैं उनमें लगा हुआ है। देखिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर विलासम नहीं अजमाई। इस चौपाई में तुलसीदास बाबा ने दोनों चीज़ों को सरवा दिया। परहित, जब हम किसी का हित करने लगेंगे तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन परपीड़ा, जब हम दुख देंगे, किसी को कष्ट देंगे, तो उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो इसी में राक्षस भी है और इसी में जो है देवता भी है, मनुष्य भी है। तो जब हम हित करेंगे तो हम मनुष्य हैं, अगर हम अहित करेंगे तो समझ लो हम राक्षस हैं। इसी तरह कबीर साहब जी कहते हैं कि जो तो को कांटा बहता है वो तो फूल, तो को फूल के फूल हैं वाकू हैं त्रिशूल। तो हमको मतलब कौन सा रास्ता सही है, जब तक हम अपने रास्ते को नहीं चुनेंगे, जब तक हम नहीं है, या 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है तो अरे सुख दिए सुख होते, दुख दिए दुख हो। अब तेरी मर्जी, तू किसी को सुख दे। अगर सुख देगा तो सुख मिलेगा, और दुख देगा तो मतलब दुख मिलेगा, पाप होगा। तो ये सब चीज जब समझ में आएगी, बिन सत्संग विवेक न हुई। जब तक आपके जीवन में सत्संग नहीं होगा, और सत्संग कौन कराता है? पूर्ण गुरु कराते हैं। क्योंकि सत्संग के आने से बिन सत्संगता हरि कथा तही बिन मोह न भाग। आज दुनिया में कथा कहानी बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं किसकी कहानी कर रहे हैं। क्योंकि अगर राम की कहानी करोगे तो राम को जब जान लोगे तो आपके जीवन में राम जैसा चरित्र धारण होने लगेगा। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद न भावा। और जब भगवान का कोई दीवाना होता है, भगवान की बात करता है, आज देखो कैसा कैसा सोशल माध्यम पे कोई नंगा नाच कर दे, कोई तनक सी वैसे ही कोई अनर्थ की बातें कर दे, उनको देखो कमेंट्स और लाइक और उनकी। लेकिन जो कोई हित की बात करे, जो कोई तुम्हारे मतलब जीवन के लक्ष्य की बात करे, उसको कोई नहीं देख रहा। क्योंकि ये दुनिया पागल खाना है, हर शख्स यहाँ तो है पागल। कोई पागल मान बड़ाई का, कोई पागल है चतुराई का, कोई रंग रूप का है पागल, कोई धन दौलत का है पागल, पर है सबसे अच्छा पागल जो पागल है रंगराई का। अरे जो भगवान का दीवाना हो गया, जो भगवान को पाने के लिए दिन रात चल रहा है, असली पागल तो वही है। तो इसलिए मैं तो आप सभी लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करो।
हमारे गुरुदेव के वचन हैं कि उठो जागो और ऐसी साधना करो कि तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा आकर तुम्हारा वरण करे। तो मेरा मकसद किसी के दिल को आहट पहुंचाना नहीं है, हृदय को दुख पहुंचाना नहीं है, लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि आप उठो जागो और सही दिशा में, यानी अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। ये दुनिया की जो चीज़ें हैं, दुनिया की जो चमक दमक है जिसमें आप लगे हुए हो, ये साथ नहीं जाएगी। जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ होगा, और 2 गज कफन को टुकड़ा तेरा लिबास होगा। या सिकंदर ने भी बताया था कि जब सिकंदर आए तो हौसले बड़े आली थे, लेकिन गए सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे। ये हाथों को जनाजे से बाहर निकालने के लिए उसने दुनिया को संदेश दिया। तो मतलब रावण ने भी यही कहा कि जैसा मैंने किया ऐसा कोई मत करना। तो महाजनो ये गता सह पंथा, हमारा मार्ग वो है जिस पर हमारे महापुरुष चले, और भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अगर किसी को बात करनी है तो मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे से बात ज़रूर करें। और मतलब मैं तो प्रभु की सेवा में लगा हुआ हूँ। प्रभु की मतलब अपने तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ऐसे सतगुरुदेव भगवान जो ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं और विश्व शांति के प्रवक्ता हैं, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी, जिनका स्वरूप ये पीछे आप देख रहे हो। तो ऐसे गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और भारत माता की जय और वंदे मातरम। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।